तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों को किडनैप करके रखा गया था। इन्हें मारा भी जा रहा था और इनसे कहा जा रहा था कि उनसे कहो कि वो पैटर्न ला करके हमें दे दें। दरअसल इन किडनैपर्स को एक सीक्रेट कोड चाहिए था और इसलिए ये लोग इन लोगों को परेशान कर रहे थे। थोड़ा सा टॉर्चर करने के बाद इन लोगों को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 से 3 लोगों को और भी किडनैप करके रखा गया है और काफी समय बीत जाने के बाद जब इन लोगों को कोई कोड नहीं मिलता है तो ये लोग सभी लोगों को परेशान करने लगते हैं। आखिरी में ये लोग परेशान होकर के इन लोगों को शूट करके मारने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई आ जाता है और कैमरे को शूट करने के बाद बाकी के लोगों को मारने लगता है। अब जो लोग किडनैप हुए थे उन लोगों को एक मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। ये लोग भाग करके नीचे कार तक आते हैं जहाँ पर कुछ गुंडे थे जिन्हें ये लोग मारने लगते हैं और उसी समय यहाँ पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से यहाँ की सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। ये सभी लोग जा करके एक कार में बैठते हैं और जैसे तैसे कार को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी जो किडनैपर्स थे वो इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से इनके टीम की एक लड़की की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें रे नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। दरअसल जिन लोगों को किडनैप किया गया था वे सभी लोग इसी टीम के थे। यहाँ पर हमें यूजिन नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, वो भी किडनैप हुआ था। रे उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन किडनैप होने के बाद वहाँ से कैसे फरार होना है इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। खैर अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें चाइना में यू चेन नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक सैटेलाइट हाई टेक डिजाइनर है। वो दुनिया के किसी भी सैटेलाइट को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल में कर सकता है। इस चीज को उसने खुद कस्टमाइज किया है, इसलिए उसका पैटर्न सिर्फ उसी के पास है। कुछ समय के बाद उससे मिलने के लिए यूजिन आता है क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मिलने के बाद पार्टी करने के लिए बार में जाते हैं जहाँ पर यूचेन ने काफी ज्यादा पी लिया था, इसलिए यूजिन उसे उठा करके लेके जा रहा था। वो जैसे ही उसे यहाँ से लेकर के जाता है तभी उसके सामने एक इंसान आकर के खड़ा हो जाता है जिसने नकाब पहना था। हालांकि वो फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पर भी एक इंसान खड़ा था। इसके बाद वो यूचेन को नीचे गिरा करके इन लोगों के साथ फाइट करने लगता है और वो इन सभी गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराता है। लेकिन तभी अचानक से यूजिन के पीछे एक गुंडा आ जाता है और वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक वाले गन से हमला कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक अंधेरे वाले कमरे में है। दरअसल ये एक जेल है जिसके अंदर बहुत सारे कैदियों को रखा गया था। यूजिन सबसे पहले इस जेल के मैप को देखने की कोशिश करता है। वो देख रहा था कि आखिर इस जेल को किस तरीके से कस्टमाइज किया गया है। तभी ऐलान होता है कि एक अलाका नाम के इंसान के साथ उसकी फाइट होने वाली है। वो गुस्से से आता है और यूजिन के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है, लेकिन यूजिन भी एक जबरदस्त फाइटर था। वो उसे एक ऐसा किक मारता है कि वो नीचे गिर जाता है और फिर उसे दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं होती है। इसके बाद ऐलान होता है कि सभी कैदी अपने अपने तहखाने में चले जाएं। इसके बाद जब सभी कैदी अपने अपने तहखाने में चले जाते हैं तो यूजिन के पास यू चैन आता है जो कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये लोग हमें यहाँ पर क्यों लाए हैं। तभी इनके सामने एक खास प्रकार का कमरा नीचे आता है जिसे संरक्षक रूम कहा जा रहा था। इस कमरे के अंदर वही कैदी आता था जिसने फाइट में जीत हासिल किया था। खैर अब कुछ समय के बाद यूजिन भी उस कमरे से बाहर आकर के अपने तहखाने में चला जाता है। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि यहाँ से कोई भी कैदी आसानी से तो भाग बिल्कुल भी नहीं सकता है। यूजिन अपने मन को शांत करने के लिए योगा करता है ताकि वो खुले दिमाग से सोच सके। वो इस जेल के मैप को पता लगाने की कोशिश करता है और कैदियों के हर दिन रूटीन के बारे में पता लगाता है। सोने से पहले उसे खाने के लिए कुछ सामान दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए उठाता है तो तभी उसे बिजली के झटके लगते हैं और अगले पल में वो अंधेरे कमरे में एक कुर्सी के ऊपर था। उसके सामने एक लियोंग नाम का इंसान आता है जो फिलहाल इस जेल और यहाँ में रहने वाले कैदियों को कंट्रोल कर रहा है। वो यूजिन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त यू चैन के पास एक पैटर्न है, अगर तुम अपने दोस्त से बात करके वो पैटर्न हमें दिला देते हो तो तुम सब लोग यहाँ से छूट सकते हो। खैर जब सुबह हो जाती है तो फिर से सभी कैदियों को मुख्य कक्ष में भेजा जा रहा था। तभी यहाँ पर यूजिन यू चैन से कहता है कि वो एक पैटर्न की मांग कर रहे थे। तुम वो पैटर्न ला करके अगर इन लोगों को दे देते हो तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो यूचेन कहता है कि वो पैटर्न कोई आम पैटर्न नहीं है। उस पैटर्न के कोड की वजह से हम दुनिया के किसी भी कंप्यूटर और सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी
को बैठे बैठे आराम से हैक कर सकते हैं और दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ पर मिसाइल को लॉन्च भी कर सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर वो कोड इन लोगों के हाथ में लग गया तो दुनिया में सिर्फ तबाही मचेगा। खैर, जब सभी लोग मुख्य कक्ष में आ जाते हैं तो यहाँ पर यूजिन की मुलाकात गेम रोल से होती है। वो यूजिन से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, मैं 2 महीने से यहाँ बंद पड़ा हूँ। खैर, अब यहाँ पर सेंड कट करके हमें रे को दिखाया जाता है। उसे मालूम चल चुका था कि उसकी टीम को कहीं पर किसी ने लापता कर दिया है, इसलिए हस और एबिगेल पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। इन लोगों को ये तो पता था कि यूजिन अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में गया था और जिस दोस्त के साथ वो गया था वो सैटेलाइट टेक कंपनी में काम करता है। रे यूचेन की बात कर रहा था और हाल फिलहाल में यूचेन के बैंक में किसी ने 1 करोड़ रुपए भी डाले थे। इसी बात का पता लगाने के लिए वो टोरोसो के पास जाता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर वो इंसान आता है जिस इंसान ने यूचेन के बैंक में 1 करोड़ रुपए डाला था। रे उससे पूछता है कि तुम सैटेलाइट के धंधे में नहीं हो तो तुमने यूचेन के बैंक में 1 करोड़ रुपए क्यों डाला है। अब वो आगे कुछ पूछताछ कर पाता उससे पहले यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो रे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रे और टोरोसो इन गुंडों को अकेले ही संभाल लेते हैं। और जैसे ही रे उस इंसान से पूछताछ करने के लिए जाता है तो तभी एक इंसान उठता है और उसे गोली से शूट कर देता है। अब इनके पास जो आखिरी सबूत था वो भी खत्म हो चुका था। इसके बाद हमें जेल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन हर कैदी के हाव भाव को देख रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर से एक इंसान बाहर आता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी को हटाने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तो यूजिन उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम अंदर कहाँ गए थे। तो वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ का कुक हूँ और सभी के लिए खाना बनाता हूँ, मैं खाना बनाने के लिए गया था। खैर, उसके जाने के बाद यूजिन आ करके फिर से अलाका से मिलता है और उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो फाइट में मारता नहीं है बल्कि मार खाता है, क्योंकि वो अपने शरीर पर जख्म लेने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहता था और जब उसके शरीर पर चोट लग जाती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बहुत शौक में हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर थे वो भी रोबोट थे। वो सोच रहा था कि डॉक्टर के पास से उसे कोई हेल्प मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब वो वहाँ से बाहर आता है तो अलाका खुद उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहा हूँ और इस तरीके से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब सभी कैदी अपने अपने तहखाने के अंदर चले जाते हैं तो यूजिन और यूचेन एक साथ दोनों को फाइट करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। सामने के फाइटर्स को देख करके यूचेन तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन यूजिन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ही आसानी से अकेले ही इन दोनों को मार करके गिरा देता है और फिर इन दोनों को संरक्षक रूम में जाने का मौका मिल जाता है जहाँ पर यूजिन इस जेल के नक्शे को बनाता है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इन्हें यहाँ के नक्शे के बारे में जानना होगा। यू चेन को बार बार टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो सैटेलाइट के पैटर्न के बारे में बता दे और लियोंग भी यूजिन से कह रहा था कि तुम्हें उससे पूछ करके मुझे वो पैटर्न ला करके देना होगा, वरना तुम उसे ऐसे ही मरता हुआ देखोगे। अब इसके बाद यूजिन जा करके उस खाना बनाने वाले कैदी से मिलता है। वो उससे किचन के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वो इंसान कहता है कि मेरे आंखों पर पट्टी बंधा होता है। तो यूजिन कहता है कि पट्टी बंधा होता है तो क्या हुआ, तुम पैरों से कदम को गिन सकते हो। वो उसकी बात को नोटिस करता है और अब जब वो किचन में जाता है तो वो कदम को गिनते हुए जाता है। पहले दिन किचन में जाने के लिए उसे 28 कदम लगते हैं, लेकिन दूसरे दिन जब वो किचन में जाता है तो 48 कदम लगे थे। यह सुनने के बाद यूजिन भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये कल के मुकाबले आज डबल था। अब इसी बात का पता लगाने के लिए वो फिर से एक कैदी के साथ फाइट करता है और संरक्षक रूम में जाता है क्योंकि वो उस कमरे में जा करके पेल्सिन की नोक को लेना चाहता था। उसे लेने के बाद वो मुख्य कक्ष में आकर के ऊपर और नीचे 2 क्रॉस का निशान बना देता है। कुछ समय के बाद फिर से सभी कैदियों को उनके तहखाने में भेज दिया जाता है और अगले दिन यूजिन उठ करके सबसे पहले वो क्रॉस के निशान को देखने के लिए आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो दीवार पर क्रॉस का निशान बना हुआ था वो वहीं पर था, लेकिन नीचे वाला यहाँ से हट चुका था। वो थोड़ा साइड में जाकर देखता है तो वो क्रॉस का निशान वहां से हट करके किसी दूसरी जगह पर चला गया था। अब इससे यूजिन को ये मालूम तो चल जाता है कि इस जेल का जो नक्शा है वो हर दिन चेंज होते रहता है। ये एक प्रकार से रूबिक क्यूब जैसा है। इस बात को जा करके वो गेम रोल और बाकी के टीम को भी बताता है। इधर लियोंग यूजिन से कहता है कि तुम वो पैटर्न ला करके नहीं दे रहे हो, तो यूजिन कहता है कि मैं उससे मांगने की कोशिश तो कर रहा हूँ। पैटर्न न मिलने की वजह से वो यूचेन को कैदियों के बीच में छोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी कैदी उसे मार करके उसका
बहुत बुरा हाल करते हैं। यूजिन अपने दोस्त को नहीं बचा पाता है क्योंकि उसे बंद करके रखा गया था। इधर में टोरोसो को दिखाया जाता है। उसने ये पता लगा लिया था कि जिस इंसान ने यूजिन के बैग में 1 करोड़ रुपए डाला था उस इंसान का बॉस कौन था। दरअसल बॉस का नाम स्पैरो था, लेकिन स्पैरो कौन है इसके बारे में उसे नहीं पता था। इसलिए रे उससे कहता है कि तुम जा करके उसके बारे में पता लगाओ। इधर में गेम रोल और यूजिन को दिखाया जाता है। उन दोनों को कुर्सियों पर बांध करके रखा गया था। सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी यूजिन अपना पैटर्न देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और आखिरी में जा करके गेम रोल अपना खुद ही खुलासा कर देता है। वो खुद ही यूजिन को बताता है कि मैं ही इस जेल का बॉस हूँ और मैंने ही खुद तुम लोगों को किडनैप करके इस जेल में बंद किया है। रे को लगता है कि वो दुनिया के किसी भी जेल से तुम लोगों को बचा सकता है और अब देखना ये है कि क्या वो तुम लोगों को यहाँ से बचा सकता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल इस समय मुझे यूजिन से वो कोड चाहिए, वो कोड मुझे बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजिन और उसके एक दोस्त को जानबूझ करके मुख्य कक्ष में छोड़ दिया गया है क्योंकि उसे सभी कैदियों के साथ फाइट करना था और गेम रोल ये सब जानबूझ करके करवा रहा था। सभी कैदियों से ये दोनों ही बच नहीं पाते हैं और इन दोनों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद गेम रोल लियोंग से कहता है कि अब मुझे रे को यहाँ पर लाना ही होगा क्योंकि मुझे पता है कि इस जगह के बारे में वो कभी भी पता नहीं लगा पाएगा, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ पर लेकर के आता हूँ तो वो यहाँ पर जिंदगी भर कैद होकर के रहेगा। अब इसके बाद गेम रोल अपने लोगों को उस समय रे के ऑफिस में भेजता है जब वो अकेला था और ये लोग जा करके रे को इलेक्ट्रिक शॉक दे करके किडनैप कर लेते हैं। गेम रोल को ऐसा लगता है कि उसने खुद रे को किडनैप किया है, लेकिन रे खुद अपने टीम को छुड़ाने के लिए किडनैप होना चाहता था। अब जब वो इस जेल के अंदर आता है तो उसे भी फाइट करने के लिए मुख्य कक्ष में भेजा जाता है जहाँ पर सभी कैदी और रे के दुश्मन उसे बहुत मारने लगते हैं। यूजिन को बंद करके रखा गया था इसलिए वो अपने कैप्टन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। खैर अब कुछ समय के बाद जब सभी कैदी अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं तो यूजिन चल करके यूजिन के पास आता है। यहाँ पर यूजिन कहता है कि ये लोग हमारे गुस्से को ही अपना हथियार बना रहे हैं, हम लोगों को यही करना होगा जो ये लोग चाहते हैं। इसके बाद यूचेन भी इसकी बातों को मानता है और जा करके लियोंग से मिलता है और उससे मिलने के बाद वो उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमें रे को दिखाया जाता है और हमें मालूम चलता है कि रे अपने टीम के साथ संपर्क में है और वो इस समय हस और एबिगेल के साथ बातें भी कर रहा था। हस कहता है कि उस जेल को चारों तरफ से सिक्योर किया गया है इसलिए नक्शे का पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं इस समय उस जेल के अंदर और बाहर के कैमरे को ही हैक कर पाया हूँ और मैं सिर्फ कैमरे को ही 70 सेकंड के लिए शट डाउन कर सकता हूँ। जब वो कैमरे को बंद कर देता है तो रे जाकर के यूजिन से मिलता है। वो उससे बताता है कि मैं अपने टीम के साथ संपर्क में हूँ लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें नक्शे की जरूरत पड़ने वाली है। तुम जाकर के यूजिन से हेल्प लो और उससे ऐसी चीज बनवाओ जिससे हम लोगों को वो लोग ट्रैक कर पाए। इसके बाद यूजिन जुगाड़ लगाता है और तरह तरह के सामानों को इकट्ठा करने लगता है। दरअसल ये लोग एक ऐसा ट्रैकर बनाना चाहते थे ताकि बाहर जो टीम है वो इनकी लोकेशन के बारे में पता लगा सके। कुछ ही समय बाद ये लोग एक ऐसा सामान बना करके तैयार कर देते हैं जो लेजर की तरह काम करती है और जब ये लोग उसे ऑन करते हैं तो इन लोगों को इस जेल का नक्शा भी दिखाई देता है और उस लेजर की रोशनी बाहर तक जा रही थी जिसे हस और एबिगेल देख लेते हैं और इसी तरीके से जो जेल का नक्शा था वो हस और एबिगेल के पास आ भी जाता है। अब नक्शे की मदद से वो सिक्योरिटी के बारे में पता लगा लेता है। अब एक प्रकार से जेल का जो सिक्योरिटी था वो पूरा उसके हाथ में था, वो जब चाहे उसे डाउन कर सकता था और जैसे ही रे का इशारा उसे मिलता है तो वो वहाँ की सिक्योरिटी को डाउन भी कर देता है। कैमरा ऑफ हो जाने के बाद सभी कैदी जा करके किचन वाले दरवाजे को धक्का लगाने लगते हैं जिसके बाद ये लोग किचन वाले रूम में पहुंच जाते हैं लेकिन तभी यहाँ पर कुछ रोबोट आ जाते हैं लेकिन ये लोग रोबोट को मारते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सभी कैदी भाग करके मेन दरवाजे के पास जा रहे थे लेकिन जो गेम रोल था वो सिस्टम को कंट्रोल करके मेन दरवाजे को बंद कर रहा था और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है जिसके बाद ये लोग फिर से अंदर ही फंस जाते हैं। अब लास्ट ऑप्शन यही था कि रे चल करके खुद कंट्रोल रूम में चला जाता है और वो गेम रोल से मिलता है। वो उसे बताता है कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं लेकर के आए हो, मैं यहाँ पर खुद आया हूँ। तुम्हें लगता है कि ये जेल बहुत ही सिक्योर है, तुमने इस जेल को जिस तरीके से बनाया है उसे देख करके मैं बहुत खुश हूँ। इधर में यूजिन को दिखाया जाता है, वो भाग करके जा रहा था लेकिन तभी उसके सामने लियोंग आ जाता है। लियोंग उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। अब यूजिन जैसे कि एक अच्छा फाइटर है इसलिए वो लियोंग को बड़े ही आसानी से हरा देता है और उसके शरीर में चाकू घुसाने के बाद उसे जान से मार देता है। इधर यूचेन सिस्टम को कंट्रोल में करने के बाद एक धमाका करता है और वो धमाका जा करके ठीक जेल के बाहर होता है और इसी वजह से जेल की लोकेशन के बारे में टोरोसो को अच्छे से मालूम चल जाता है और वो गन लेकर के जेल के अंदर आ जाता है। वो ट्रक को स्पीड से चलाते हुए आता है और मेन दरवाजे को तोड़ देता है। इसके बाद टोरोसो गन लेकर के अंदर आ जाता है और सभी रोबोट को शूट करके उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस
उस कमरे में जाता है जहाँ पर इस जेल को कंट्रोल करने के लिए एक रोबोट को रखा गया था। रोबोट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इधर रे और गेमरोल के बीच में फाइट हो रही थी। रे उसे बहुत मारता है और मारने के बाद आखिरी में वो उसके पैर को तोड़ देता है। इसके बाद हमें एक चर्च को दिखाया जाता है। दरअसल इस जेल को इसी चर्च के नीचे बनाया गया था। यहाँ पर यूजिन यूचेन को लेकर के इसी चर्च से बाहर आता है और अब ये दोनों ही इस जेल से पूरी तरीके से बाहर आ चुके थे। तभी यहाँ पर हस और अबिगेल आ करके इन दोनों को उठा लेते हैं और अपने साथ लेकर के जाते हैं। जब यूजिन को मालूम चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ रे की वजह से हो पाया है तो वो बहुत खुश होता है। खैर इसके बाद रे इस जेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वैसे दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।